बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को इस माह रमज़ान के सारे रोज़े रखना नसीब फरमाए। माशाल्लाह से आज जो है ना मैं पहली इफ्तारी में बगैर ऑयल के पकौड़े बनाने जा रहा हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बगैर तेल के पकौड़े कैसे बनते हैं। जिन लोगों को बगैर ऑयल वाले पकौड़े अच्छे नहीं लगते तो वो बिना तेल के भी पकौड़े बना सकते हैं। बिना तेल के पकौड़े के बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे, ना कि आपका पेट निकलता है और ना ही फालतू जो चर्बी होती है पेट पे आती है और ना ही आप लोगों का पेट खराब होता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और दिखने में भी ज़बरदस्त होते हैं, कलर भी अच्छा होता है। चलते हैं माशाल्लाह से आज ज़बरदस्त जो है ना बिना तेल के पकौड़े बनाते हैं और ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चलते नहीं मज़ेदार पकौड़े बनाना हम करते हैं स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम वीडियो का स्टार्टअप लेते हैं और मज़ेदार पकौड़े बनाना हम करते हैं स्टार्ट। वो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले जो ना हमें वेजिटेबल पे फुल फोकस देना है, इनकी कटिंग पे फुल फोकस देना है, क्योंकि इसकी जो कटिंग होती है विदाउट ऑयल पकौड़ों की, इनकी जो कटिंग होती है बिल्कुल ही बारीक होती है। देख सकते हैं यहाँ पे प्याज की जो कटिंग मैंने बिल्कुल ही बारीक रखी हुई है और ऐसे ही हमने रखनी है। दूसरे नंबर पे जो है ना हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बंद गोभी की भी हमने बिल्कुल कटिंग बारीक रखनी है। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही मैंने बारीक रखी हुई कटिंग। अगर हम इनकी मोटी कटिंग रखेंगे तो हमारे पकौड़े बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से जो ना बिल्कुल ही कच्चे रह जाएंगे, वो बिल्कुल ही मजा नहीं देंगे। तीसरे नंबर पे देख सकते हैं आलू की कटिंग भी बिल्कुल ही मैंने बारीक रखी हुई है, ना मोटी रखी है ना मीडियम रखी है, बिल्कुल ही बारीक रखी हुई कटिंग। देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने बिल्कुल ही बारीक कटिंग रखनी है, तभी जाके जो हमारे आलू होंगे वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन पाएंगे। अगर मोटे होंगे तो हमारे आलू बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से जो है ना हमारे आलू कच्चे के कच्चे ही रह जाएंगे। इसी वजह से इनकी कटिंग पे हमने फुल फोकस देना है, बिल्कुल ही बारीक कटिंग करना है, जितना हो सके बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना सब्ज धनिया और मिर्चें ये तो हमने लाजमी डालनी है पकौड़े में और इनकी कटिंग भी मैंने बिल्कुल ही बारीक रखी हुई है। इनको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है वेजिटेबल्स को। वेजिटेबल की जितनी ही कटिंग हम बिल्कुल बारीक रखेंगे उतने ही हमारे जो पकौड़े हैं परफेक्ट तरीके से बनेंगे और टेस्टी बनेंगे और इसमें कच्चा पानी बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अच्छी तरीके से इनको हमने मिक्स कर लेना। अब सिंपली हम इसमें ऐड करेंगे बेसन भी हम अच्छी क्वालिटी का लेंगे, लोकल बेसन नहीं लेंगे जिसमें खुशबूदार हो, वो बेसन हम लेंगे तभी जाके हमारे पकौड़े अच्छे बनेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1 कप जो है ना मैं इसमें बेसन का इस्तेमाल करने लगा हूँ और आप चाहें तो 1.5 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ना हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए मसाले वगैरह ऐड करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च इस्तेमाल करने लगा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें मैं ना 1 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल करने लगा हूँ, बाद में भी हम मसाले वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे देख सकते हैं काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करने लगा हूँ मैं। और चौथे नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना मैं अजवाइन इस्तेमाल करने लगा हूँ। अजवाइन तो इसमें मस्ट है, वो हमने इस्तेमाल करनी ही करनी है। और 5वें नंबर पे खुश्क धनिया का पाउडर, ये भी हमने इस्तेमाल करना है। और 6ठे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं धनिया और हल्दी हमने इस्तेमाल की है। अब जो है इसमें मैं जीरा पाउडर मैंने इस्तेमाल किया और सिर्फ यही मसाले हमने इस्तेमाल करने हैं। इनको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। पानी की मिकदार हमने कम नहीं रखनी है, ज़्यादा पानी की मिकदार नहीं करना है, इसको हमने गाढ़ा ही रखना, ना ज़्यादा पतला करना है। और पकौड़ों की जो शेप है बिल्कुल हमने इसी तरीके से बनानी है, बिल्कुल ही पतली पतली शेप बनानी है, क्योंकि बगैर तेल के बनाने जा रहे हैं पकौड़े, इस वजह से हम इनकी शेप पतली ही बनाएंगे। चलते हैं जी मज़ेदार पकौड़े बनाना हम करते हैं स्टार्ट। और इनको बनाते कैसे हैं बगैर तेल के, वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे और इसमें जो है ना हम घी से करेंगे थोड़ी सी ग्रीसिंग है, इसलिए किया क्योंकि एहतियातन करेंगे क्योंकि पकौड़े जो है ना हमारे कहीं चिपक ना जाए। वैसे भी नॉन स्टिक बर्तन है, पकौड़ों को चिपकना तो नहीं चाहिए, इस वजह से थोड़ी सी एहतियातन जो है ना मैंने घी से ग्रीसिंग कर दी। आप चाहें तो ग्रीसिंग ना भी करें तो वैसे भी आप इसमें रख सकते हैं। और फ्लेम को हमने लो रखना है, फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं करना। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे हमारे पकौड़े जो ना जलना स्टार्ट हो जाएंगे और ठीक तरीके से पकेंगे नहीं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। इसी तरह से जो है ना हमने शेप बना लेनी है, इरेगुलर शेप बना लेनी है पकौड़ों की और बिल्कुल ही ब्रिक शेप बनानी है, तभी जाके हमारे पकौड़े जो ना बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बनेंगे। अगर इनको ये शेप जो है ना मोटी बना लेते हैं तो बाहर से पकौड़े जो हमारे पक जाएंगे लेकिन अंदर से जो हमारे पकौड़े हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह से चपली कबाब होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इनकी शेप बनानी है, तभी हमारे पकौड़े जो ना परफेक्ट तरीके से बन जाएंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे, फ्लेम हम हाई बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है इफ्तारी में, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। खास तौर पर मिसालों पे आपने फोकस देना। अगर मिसाले हमारे परफेक्ट हों और मिसालों की मिकदार भी ज्यादा हो और मसाले भी ज्यादा डालें तभी जाके जो है ना हमारे पकौड़े परफेक्ट तरीके से बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, तभी जो है ना इनमें टेस्ट आ जाता है। अच्छे तरीके से इनको पका लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर काफी हद तक जो है ना मैंने इनको पका लिया। अब जो है ना इनकी हम साइड चेंज करेंगे और साइड भी बड़े एहतियात से चेंज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट मैंने नीचे से पकाया और उसके बाद जो है इसकी मैं साइड चेंज करना स्टार्ट कर चुका हूँ। माशाल्लाह से एक साइड जो है ना अच्छे तरीके से इसकी बनना स्टार्ट हो गई थी। देख सकते हैं अगर आप लोग ऑयल चाहे इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं है ऑयल की ग्रीसिंग करने के लिए। मैंने एहतियातन लगाया
था कहीं नॉन स्टिक बर्तन है चिपक ना जाए। और देख सकते हैं माशाल्लाह से काफी हद तक एक साइड इसकी पक भी चुकी है, ज्यादा नहीं तो हमें 5 से 6 मिनट और लगेंगे, हमारे पकौड़े जो माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगे। आप माशाल्लाह से आप लोगों ने ये पकौड़े लाजमी ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा ही पसंद आएंगे। देख सकते हैं काफी हद तक हमारे पकौड़े बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बन चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं 5 से 10 मिनट हमें लगे हैं और विदाउट ऑयल के जो हमारे पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुके हैं। चलते हैं माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी जरूर बनानी, ये पकौड़े जरूर बनाए, इंशाल्लाह आप लोगों को अफ्तारी के अंदर बहुत ही जबरदस्त लगेंगे। चलते हैं इनकी फाइनल लुक करके डिश आउट करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ही परफेक्ट रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।